सिंधु सोशल सर्किल के शपथ ग्रहण समारोह प्रतिभा समारोह में पधारे सभी अतिथि अधिकारियों को जय झूले। मैं आज मंच पे विराजे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, संरक्षक श्री राम राजकुमार खूबचंदानी जी, अध्यक्ष विमल प्रयानी जी, उपाध्यक्ष हरीश दयानी जी, सचिव किशोर रत्नानी जी, प्रेम जी, सुशील जी, मनोहर जी, सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, मैं सिंधु सर्किल के सभी पदाधिकारियों को, महिला पदाधिकारियों को, सिंधु सोशल सर्किल के युवा पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और सिंधु घाटी की सभ्यता संस्कृति ने व्यापार ज्ञान का पहला पाठ पढ़ा है और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार विचार आज दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं। सिंधी समाज जिन्होंने विस्थापन की उस पीड़ा को झेला, उस दर्द को झेला, उस दर्दनाक स्थिति को झेला, लेकिन हमेशा अपनी संस्कृति, धर्म, आध्यात्मिक विचार को लेकर वो कि झुके नहीं, थके नहीं। इतनी बड़ी विस्थापन की त्रासदी के बाद भी देश में आज सिंधी समाज अपने पुरुषार्थ से, अपने कड़ी मेहनत से, परिश्रम से जहां अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने में हासिल कर पाया, वहीं समाज की सेवा के लिए आज भी तत्पर रहता है। भगवान झूलेलाल की कृपा है कि दुनिया में किसी भी देश में चले जाएं, दुनिया के उस देश के अंदर सिंधी समाज का व्यक्ति पुरुषार्थ से काम करता है, कड़ी मेहनत से काम करता है और दुनिया में जहां भी रहता है वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, विचार के कारण उस देश की प्रगति के साथ साथ उस देश के सामाजिक सरोकार में भी पूर्ण रूप से सहयोग करता है। और ये विचार आज भी मेरे को दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। जब उनके जीवन के संघर्षों को, उनके जीवन के अंदर चुनौतियों को हम सुनते हैं कि कितने संघर्ष, चुनौतियों के बाद भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी कड़ी मेहनत से समाज में अपने आप को स्थापित किया, व्यापार में स्थापित किया, उद्योग में स्थापित किया और व्यापार उद्योग के अंदर भी नई संस्कृति को डेवलप किया। प्रतिस्पर्धा व्यापार में कैसा टिका जा सकता है,
कैसे व्यापार में इंडस्ट्रीज के अंदर प्रतिस्पर्धा की जा सकती है। ये कार्य संस्कृति सिंधी समाज में दुनिया के अलग अलग देशों में की, और आज भी मैं देखता हूं हर व्यापार में, इंडस्ट्री में, उद्योग में, सेवा में जहां भी काम करते हैं, कठिन परिश्रम, मेहनत के कारण, कार्य कुशलता में और समर्पण के कारण उस क्षेत्र के अंदर नेतृत्व करते हैं। सिंधु सोशल सर्किल भी इसी तरीके से विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है। समाज में जब कोई आपदा आए, संकट आए, विपत्ति आए, तो हर संगठन विपदा आपदा के समय सिंधु सोशल सर्किल सबसे आगे रहता है। ये संगठन बनाने के पीछे उद्देश्य भी है कि हम सामूहिक शक्ति के साथ, संगठित शक्ति के साथ समाज की चुनौतियों का समाधान कर सकें। सामूहिक शक्ति, सामूहिक संकल्प के साथ जब कभी समाज में आपदा आए, संकट आए, तो उस आपदा संकट के समय हम संपूर्ण समाज की सेवा कर सकें। और इसीलिए उस त्रासदी के बाद जब भारत में आए, अलग अलग राज्यों के लोग मिलते हैं देश के अंदर, तो मैं देखता हूं उनकी चुनौतीपूरी कहानी के बाद भी किस पुरुषार्थ से साथ खड़े रहे, और जहां भी रहे धन कमाने के बाद उस धन को समाज के लिए समर्पित किया। चाहे विद्यालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे प्याव हो, चाहे अन्न भंडार हो, जो भी उस समय की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर लोगों को चुनौतियां लगती थी। आज तो हमें लगता है कि धर्मशालाओं की क्या आवश्यकता है। आप विचार करो कि एक व्यक्ति जब गांव से आता था तो गांव में वापस जाने के रास्ते नहीं मिलते थे, साधन नहीं हुआ करते थे, तो रात्रि को विश्राम करता था धर्मशाला में। और सिंधी धर्मशाला कितनी पुरानी धर्मशाला है। सिंधी कंवरलाल जी के नाम से सिंधी धर्मशाला एक पुरानी धर्मशाला के अंदर गिनी जाती है, जो बाजार के मध्य में बनी। कोई व्यापार करने आया, कुछ करने आया, रात्रि को साधन मिले, सोए, सुबह पे साधन से चला गया। जब कभी गर्मी हो, कुछ भी हो, प्याव लगाने की संस्कृति खड़ी की तो सिंधी समाज ने खड़ी। अन्न भंडार की संस्कृति सिंधी समाज ने की। ऐसे बहुत सारी सेवाएं सिंधी समाज की कार्य संस्कृति की उपज है। ये बात सही है कि गुरुद्वारों में भी लंबे समय तक हर भूखे को भोजन, प्यासे को प्यासी, उन्होंने भी सेवा समर्पण का काम किया। सभी समाजों ने अपने अपने स्तर पर जो सक्षम जैसे भी हो सकते थे वैसे सेवा करने का काम किया। और इसीलिए हम हर त्रासदी, हर विपदा को सामूहिकता से लड़ने की हमारा सामर्थ्य, ताकत है। ये कोविड के समय दुनिया ने देखा कि हमारे पास संसाधन कम थे, लेकिन सामूहिक ताकत और सामर्थ्य हमारा इतना बड़ा था कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों और आपदा के अंदर भी सामूहिकता के साथ मिलकर काम करके उस आपदा चुनौतियों को निपटने का काम किया। और ये संगठन भी इसी विचारों को लेकर आज बढ़ रहा है। जिन पदाधिकारियों ने आज शपथ ली है वो इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। जो पुराने पदाधिकारियों ने जितना काम आगे बढ़ाया है, नए इनोवेशन से, नई कार्य संस्कृति से, बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं, इस लक्ष्य से ये पदाधिकारी काम करेंगे। और हमारा हर कार्य समाज के अंतिम पड़ाव में व्यक्ति के जीवन को बदलना है, उसको सक्षम बनाना है, उसको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, सामाजिक स्तर पर खड़ा करना है, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो आर्थिक
मजबूत हो और सामाजिक रूप से भी समाज में परिपूर्ण हो। और मैं सोचता हूं कि सिंधी सोशल सर्किल विचारों को लेकर बढ़ेगा। मैं सभी पदाधिकारियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से महिला पदाधिकारियों को, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारत की 75 वर्ष की यात्रा में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के सामर्थ्य को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। उनको भी साधुवाद, बधाई। और मेरे नौजवानों को वह इसी कार्य संस्कृति जो पूर्वजों ने एक धर्म, आध्यात्मिक सेवा की संस्कृति को शुरू किया है, मेरे नौजवान भी इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।